हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग एग्जाम टिप्स के बारे में। एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में, और इसके अलावा विजय एजुकेशन के द्वारा आपके लिए मैराथन क्लास चलाई जा रही है, इसका अपडेट दे रहा हूं। कब से आपके लिए हम मैराथन शुरू कर रहे हैं। वैसे तो मैं सही बताऊं तो हमने हरियाणा के बच्चों के लिए और बाकी स्टेट के लिए पूरे अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक लगातार मैराथन चलाई थी, लेकिन इस बार आपका एग्जाम लेट हो गया है ना। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं लास्ट में एक बार और हम रिवीजन करवाएं। जो बच्चे विजय एजुकेशन से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, हमने कई बार रिवीजन कराया है, यूट्यूब के ऊपर भी और ऐप के अंदर भी, है ना। बिल्कुल बेटा। तो अब देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बेटा कि हमारा हरियाणा का जो सीईटी का एग्जाम है, ये केवल बीएससी नर्सिंग के लिए ही नहीं है बेटा। इसके द्वारा आपको पैरामेडिकल में, इसके द्वारा आपको बीपीटी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए 3 गवर्नमेंट के ऐसे बच्चों कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो इस एक एग्जाम के द्वारा। तो अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है बेटा। पेपर आपके टफ नहीं आता है। पिछले साल भी पेपर जो आया था ना बेटा, पिछले साल पेपर बिल्कुल पेपर में काफी क्वेश्चन बेसिक थे और ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट थे। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता है ना। हाँ जी, क्योंकि बायो के आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे बेटा, और केमिस्ट्री के भी 60 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के भी 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 180, और 180 मार्क्स का ही पेपर होगा। इंग्लिश में सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। 11वीं और 12वीं का पूरा आपको पढ़ना है। मैं आप सब बच्चों को कुछ बातें बता रहा हूं, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात यह है बेटा कि अभी आप जो है ना, अभी सबसे पहला काम ये करो आप बेटा, और वो है रिवीजन, है ना। आप बेटा बस रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन। और दूसरा सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। जितने भी चैप्टर है ना बेटा, उनको डेली टारगेट बना लो। अभी भी आपके पास में लगभग 7 दिन का समय है, तो डेली का अपना टारगेट बना लो बेटा। डेली का टारगेट बना लो कि 2 फिजिक्स के, 2 ही केमिस्ट्री के, 2 ही बायो के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या 3 चैप्टर का टारगेट बना लो। डेली 3 चैप्टर का रिवीजन करो, फिजिक्स का, 3 ही केमिस्ट्री का, 3 ही बायो का। ये टारगेट अगर बना लेते हो ना, तो आप एग्जाम से पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। डेली बच्चों 3 घंटे आप पढ़ो, 3 घंटे डेली आप फिजिक्स को दो बेटा। कम से कम 3 से 4 घंटे आप डेली फिजिक्स को दीजिएगा, है ना। इसके अलावा बेटा 3 घंटे एटलीस्ट आप केमिस्ट्री को दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और लगभग इतना ही समय आप बायो को दीजिए बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अगर डेली, मैं तो कहता हूं बच्चों, आप अगर डेली 10 से 12 घंटे भी स्टडी कर लोगे ना, लेकिन वो जो 12 घंटे या 10 घंटे स्टडी है, वो इतना एकाग्रता के साथ करो, इतना ईमानदारी के साथ करो, है ना। इतना बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करो बच्चों, है ना। ये ध्यान रखो, यूट्यूब पर आप डेली बच्चों मैराथन 12 घंटे, मैराथन 12 घंटे, मैराथन देखने का कोई फायदा नहीं है। 1-2 मैराथन क्लासों के द्वारा आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। बाकी आप अपने नोट्स पढ़ो, अपनी वन शॉट कोई क्लास है तो वो कवर करो, ठीक है। अपने बुक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों। क्योंकि जब एग्जाम से 7 दिन पहले, एग्जाम से 7 दिन पहले एक स्टूडेंट को, है ना, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी के अंदर ही लग जाना है। ये बात ध्यान रखना। स्पेशली जब एग्जाम में 5 दिन पीछे रह जाए ना बेटा, तो अपनी किताबों के, अपने नोट्स के बिल्कुल स्पीड में उन्हें रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना होगा आप लोगों को। डेली का ये टारगेट सेट करो और रिवाइज करो बच्चों। देखो आप सारे चैप्टर पढ़ चुके हो, एक एक दो दो बार, तो
अब रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और थ्योरी भी पढ़ो, है कि नहीं है। जो थ्योरी है ना बेटा, उस थ्योरी को थोड़ा स्पीड में रीड करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनको आप रीड करो बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है कि नहीं है। फिर उस पूरे चैप्टर के पहले 2 घंटे में पूरा चैप्टर रीड कर लो, फिर 1 घंटे उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, है ना, और उसी लेवल के क्वेश्चन लगाओ जिस लेवल का आपका पेपर आता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इस बात का ध्यान रखो आप, और अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, एक टाइम टेबल बना लो बच्चों। इन 7 दिनों का एक अलग से टाइम टेबल बना लो, और उस टाइम टेबल में चैप्टर फिक्स कर लो कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ये फिक्स कर लो बेटा। अगर ये काम आप लोग कर लोगे, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बेटा, 180 क्वेश्चन आएंगे, आपको 180 के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना तो आपको एक भी है नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बेटा, एकदम पॉजिटिव माहौल में, बिना डरे तैयारी करो। आपके माइंड में अब बहुत सारी चीजें चल रही होगी, पता नहीं पेपर कितना टफ आएगा और क्या हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर आपका बिल्कुल मॉडरेट रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अब तो आप टारगेट बना के पढ़ाई करोगे तो ही फायदे में रहोगे बेटा, ठीक है। अब ज्यादा मैराथन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। बहुत क्लासें आपने पहले देख रखी होगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, बस ये टारगेट मैंने जो बताया है, ये टारगेट रखो आप। डेली 3 चैप्टर, जैसे सुबह आप 6 बजे पढ़ने को बैठे तो 6 से 9 बजे 3 घंटे हो गए, फिजिक्स पढ़ो, फिर आधे घंटे का गैप लो, नाश्ता वगैरह कर लो, फिर वापिस 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाओ। जैसे सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते हो तो 7 बजे तो एटलीस्ट 7 से 10, सुबह के टाइम 7 से 10 क्या पढ़ लिया आपने, फिजिक्स पढ़ ली, ठीक है ना। फिर बच्चों आधे घंटे 1 घंटे आप रिलैक्स हो गए, फिर 11 बजे, 11 से लेकर के आप बच्चों 1 बजे तक या 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक आप क्या पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो। फिर आप 2 घंटे भले ही दिन में रेस्ट कर लो आप। फिर शाम को 4 बजे, 4 बजे से लेकर के बच्चों 7 बजे तक बढ़िया बायोलॉजी पढ़ो आप अच्छी तरह से। फिर 1 आध घंटे और गैप ले लो आप। अब बच्चों 8 बजे से लेकर के और 11 बजे तक, इन 3 घंटे के अंदर, इन 3 घंटे के अंदर वो सब्जेक्ट आप पढ़ो बेटा, है ना, जो थोड़ा आपका कमजोर है, वीक है, या इन 3 घंटों में बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। क्या करो, क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो। और देखो बेटा, स्टडी का तरीका क्या होना चाहिए, डेली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पहले उस चैप्टर के, पहले कोई भी चैप्टर, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, मान लो बायो का चैप्टर पढ़ रहे हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो पहले उसके नोट्स पढ़ो, या एनसीईआरटी बुक से पढ़ लो, या अपने खुद के जो नोट्स है आपके वो पढ़ो। और वो भी नहीं है तो ऐप लिया हुआ तो है ही सभी के, तो ऐप में ऑलरेडी नोट्स डले हुए हैं, वो पढ़ लो, ठीक है ना। तो पहले आप अपनी थ्योरी नोट्स के द्वारा पढ़ रहे हो, या तो नोट्स से पढ़ोगे या बुक से। जैसे ही थ्योरी पढ़ ली, मान लो 2 जो है आपने पहले 1 चैप्टर पढ़ा, 1 घंटे में पूरा 1 चैप्टर पढ़ लिया, फिर आधे घंटे में उसके क्वेश्चन किए, फिर अगले 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ा और उसके आधे घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर अगले 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ा, आधे घंटे उसके क्वेश्चन लगा लिए 20 से 30 या 40। अब रुकना नहीं है किसी एक पॉइंट पे, रट्टाफिकेशन नहीं, रीड ओनली, बस रीड करो, कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट है, रीड करो और सीधा आगे बढ़ो, रीड करो आगे बढ़ो, रीड करो आगे बढ़ो, है ना, बिल्कुल जी। नजर से 2-2 बार सिलेबस को निकाल लो बेटा, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, डरने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, ये मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी, है ना। और हम आप लोगों के लिए 2 बड़े काम करना चाहते हैं, आप बच्चे सारे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बेटा हम आपके लिए स्पेशल मैराथन, ठीक है ना, मैराथन क्लास भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और मेगा टेस्ट प्लस मॉडल पेपर, मेगा टेस्ट और मॉडल पेपर, ये 3 चीजें सभी के लिए हम फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है बेटा। मॉडल पेपर, है ना, बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा,
मैराथन क्लास की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए कल एक हम मैराथन लेके आ रहे हैं। कल 31 अगस्त, कल 31 अगस्त को आपके लिए मैराथन है बेटा, और कल संडे भी है, ठीक है ना? बिल्कुल जी, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि कल क्या है बेटा, संडे भी है आपका, ठीक है? और बहुत अच्छी तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना? हाँ जी। और देखिएगा, मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा मेरे प्यारे विजियंस, ठीक है ना? आप देखो, ये जो मैराथन क्लास है ये शाम के टाइम 5 बजे से है ना? हाँ जी, शाम 5 बजे से। हाँ, अब देखिएगा, ये शाम को 4 बजे से हैं, 4 बजे से लगातार शाम 4 बजे से जो है ये मैराथन क्लास है विजय एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर बेटा। इस मैराथन क्लास का उद्देश्य यह है, एग्जाम से पहले हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने लायक है, उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरी चीज, एक तो बच्चों 31 अगस्त को हम क्लास ले लेंगे, इसके अलावा 2 क्लास हम और ले लेंगे। जैसे 31 अगस्त को ले ली तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ले लेंगे और, है ना? बिल्कुल जी। अब लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो आप, जैसे 31 अगस्त की अगर क्लास हम ले रहे हैं तो 1 सितंबर को हम लोग एक मेगा टेस्ट आपका रखना चाह रहे हैं। एक को नहीं बच्चों, 2 को रखते हैं ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। एक मेगा टेस्ट रख लेते हैं, उसमें आपका जैसा पेपर का लेवल है वैसा एक पेपर आपके लिए रख लेते हैं, है ना? जो बच्चा उस पेपर को देना चाहता है वो दे देना, और जो बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहता है तो वो एज ए मॉडल पेपर की तरह उसे पढ़ लेना। पीडीएफ की फॉर्मेट में, मॉडल पेपर के फॉर्मेट में ये मेगा टेस्ट आपको मिल जाएगा विजय एजुकेशन ऐप में फ्री। और इस तरह के 2 और मॉडल पेपर हम बना के आपको दे देंगे, तो 2 मॉडल पेपर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा बेटा एक आपको मेगा टेस्ट मिल जाएगा, और इसके अलावा बच्चों 3 आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। तो इस तरह से लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको दे देंगे, ठीक है कि नहीं? इनको रीड आपको करना है। तो पहला मेगा टेस्ट आपको 2 सितंबर को मिलेगा, दूसरा मेगा टेस्ट आपको 5 सितंबर को मिलेगा। तो 2 मेगा टेस्ट, और इन दोनों मेगा टेस्ट की पीडीएफ मॉडल पेपर के रूप में, इसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा मॉडल पेपर। ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहां पर? ये मिलेगी बेटा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, फ्री कंटेंट। विजय एजुकेशन ऐप है बच्चों, ऐप जब आप डाउनलोड करोगे और 3 लाइन पर जब क्लिक करोगे ना, ऐप जब ओपन होता है ऐसे 3 लाइन दिखती है ऊपर, है ना? उस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ लिखा हुआ आएगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हम कल बच्चों ऐप में डालेंगे, कल शाम को डालना शुरू करेंगे। और टेस्ट टेस्ट का लिंक भी इसी फ्री मटेरियल में, टेस्ट के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में टेस्ट आएगा बच्चों, टेस्ट का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। और कल 31 अगस्त को आपके लिए मैराथन क्लास है शाम को 4 बजे से, उसे आप जरूर अटेम्प्ट करें। और इसके अलावा 2 मैराथन और भी होगी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब रही बात बेटा एडमिट कार्ड की, तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो 2 सितंबर को आएगा, ध्यान रखिएगा। 7 को हमारा एग्जाम है, 2 सितंबर को हमारा जो है एडमिट कार्ड आने वाला है बेटा। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, डरने की कहां जरूरत है भाई। बस टारगेट सीधा सा होना चाहिए, डेली 3 घंटे अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 3 चैप्टर का टारगेट करो, है ना? 4 घंटे फिजिक्स डेली पढ़ रहे हो तो 4 चैप्टर को निस्ते नाबूद करो, ठीक है कि नहीं? है पूरा सिलेबस कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लो बेटा। सेल्फ स्टडी करो, स्पीड में पढ़ो, रुकने की जरूरत नहीं। एक आध क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आपसे क्लियर नहीं हो रहा है उसको छोड़ो। मेन आपका टारगेट होना चाहिए 95% सिलेबस। 5% अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप अटक रहे हो, रुक रहे हो, तो अब उसमें टाइम खराब मत करो, अब बाकी वाले 95% सिलेबस पे ध्यान दो। कोई चैप्टर आप एक बार नहीं पढ़ पाए, कोई चैप्टर छूट गया, तो अब उस छूटे हुए एक आध चैप्टर को छोड़ो और बाकी चीजों पे ध्यान दो आप,
ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, खूब बढ़िया मेहनत करो, अच्छी तरह से लगे रहो। और विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, पहले भी अनेकों मैराथन्स हो चुकी है, आप सब ने ली हुई है, आप सबको पता ही है। ठीक है ना, एग्जाम लेट होने की वजह से इस बार जो है थोड़ा सिस्टम खराब हुआ है, लेकिन मैं जनरली कहूं तो आपको फायदा ही हुआ है, रिवीजन का समय मिला है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो खूब पढ़ाई करो, बढ़िया मेहनत करो, और कल शाम 4 बजे मिलते हैं महा मैराथन में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।